हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोस्तों, डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल का जरा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से करेंगे हम। तो 0.25 इंटू 4f-3 इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f-9। तो सबसे पहले हम 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5 4 20, 2 कैरी, 4 2 8, 8 + 2 = 10। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है इसके बाद 2 डिजिट है। तो जब आंसर में जो रिजल्ट में हम जो पॉइंट बैठाते हैं तो राइट हैंड साइड से डिजिट्स को काउंट करके उसके बाद ही हम पॉइंट बैठाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 0 फर्स्ट डिजिट है, ये वाला 0 सेकंड डिजिट है। उसके बाद हम पॉइंट को बैठाएंगे, यानी कि 1.00 1.00 यानी कि 1। समझ में आया? ठीक है। अगर ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। तो 0.25 इंटू 4 = 1 और ये f है, तो f को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा, माइनस 0.25 इंटू 3, 0.25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6, 6 + 1 = 7 और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आगे 0 हम बैठा देंगे, तो हो जाएगा 0.75। क्लियर है? इक्वल्स टू, दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम इन जनरल सपोज कोई आपको नंबर दिया गया है 0.5, 0.5 का मतलब है हम पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 0.5 है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो 5 के पीछे हम और एक 0 बैठा सकते हैं, कुछ नहीं है, यानी कि 0 बैठा देंगे। क्योंकि हमें ये सेटिस्फाई करना होता है कि पॉइंट के बाद हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, 0.05 इंटू 10f। तो पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 इंटू 10। ये मैं आप लोगों को इस तरह से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अभी कोई भी नंबर के पीछे अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू 10, यानी कि उस नंबर के पीछे एक 0 बैठा देते हैं, है कि नहीं। तो सिमिलरली हम यहाँ भी सेम करेंगे। यहाँ पे 0.05 है, तो ये हो जाएगा, मैं अभी पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये हमेशा याद रखेगा। तो इसे मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख देता हूँ 0.05, और क्योंकि ये 10 है तो 5 के बाद और एक 0 बैठा दूंगा इसके तरह, ठीक है। तो अभी ये तो आंसर नहीं है, ये पॉइंट इसमें नहीं है, तो हम पॉइंट को किस तरह से बैठाएंगे। यहाँ पे हमने नोट किया था पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे। राइट हैंड साइड से कौन से नंबर को, जो रिजल्ट आया उस नंबर के राइट, जो लास्ट डिजिट है वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है, उससे हम काउंट करके पॉइंट को बैठाएंगे। तो यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो राइट हैंड साइड से हम 2 डिजिट को काउंट करेंगे, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, उसके बाद हम पॉइंट को बैठा देंगे। क्लियर है? तो यानी कि आंसर होगा, पॉइंट के पहले हम 2 डिजिट नहीं लिखते, लेकिन पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लिखते हैं। तो आंसर होगा 0.50, 0.50, और ये f है तो f को हम लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम फिर से 0.05 इंटू 9 करेंगे, 0.05 इंटू 9, 9 5 = 45, 4 कैरी, ओके। तो 9 इंटू 0 = 0, 0 + 4 = 4, और ये 9 इंटू 0 = 0। अभी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो हम राइट हैंड साइड से काउंट करके पॉइंट को बैठा देंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और ये पॉइंट, ओके। तो ये साइन था माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.45। क्लियर है?
अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो हम f को यानी कि जो वेरिएबल है उसे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। 1f लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो 0.50f है ये राइट हैंड साइड में था, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख आएंगे। 0.50f इक्वल्स टू, अभी इसको लेके आने के बाद रह गया सिर्फ ये, तो हम इसे लिख देंगे -0.45। ओके, और ये जो -0.75 है इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +0.75। अभी 1f माइनस 0.50f, कन्फ्यूज मत होइए, ये 1 है तो 1 के बाद क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट में माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट लिख कर 00 बैठा देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है पॉइंट के बाद हम 00 लिखते हैं। ठीक है, और नीचे का है सॉरी बाद वाला है 0.50 यानी कि 50 पैसा। तो 1 रुपीज़ से 50 पैसा माइनस करने से क्या होगा, डेफिनेटली 50 पैसा ही होगा। समझ में ना आए तो देख लीजिए, 0 - 0 इज 0, ये 0 से हम 5 को माइनस नहीं करते है कि नहीं, तो हम 1 को कैरी करेंगे। तो 1 कैरी करने से क्या हो जाएगा, ये 0 के आगे 1 बैठ जाएगा, तो 10 - 5 इज़ 5, और क्योंकि हमने कैरी किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 0 भी एज इट इज़ होगा, है कि नहीं। तो 1 माइनस 0.50 इज 0.50 और ये f बैठ जाएगा इक्वल्स टू, अभी देखिए माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे 0.45 और 0.75 में से ग्रेटर नंबर है 0.75, तो यानी कि 0.75 माइनस 0.45, तो इसे माइनस कर लीजिए आप लोग, 0 हो जाएगा, 7 - 4 इज 3 और ये 0.0, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 0.30, है कि नहीं। ग्रेटर नंबर के पहले जो साइन है प्लस वही आ गया। ओके, ये 0 है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम f को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में है 0.30, तो और f के साथ जो भी नंबर था, यानी कि यहाँ पे था 0.50, ये इनटू फॉर्म में था, तो इसे हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो इनटू विल बिकम डिवाइडेड बाय 0.50। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नोट कीजिए चीज़, इसको हम इजीली कर सकते हैं किस तरह से, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी सेम ही है, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम ऐसे ही इस पॉइंट को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ 030, क्योंकि 3 के आगे जो 0 है उसका कुछ मीनिंग बनता नहीं है, तो हम इसलिए क्या लिखेंगे 30 बाई, नीचे भी सेम ही है, इसमें हम क्या करेंगे 50 लिखेंगे। ओके, तो अभी ये 0 कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3/5। इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये 5 है, पॉइंट देखिए हम 0 लाएंगे, 5 × 6 = 30, यानी कि 0.6 को आप 0.60 भी लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। हमने अभी एक्सरसाइज 2.5 पूरा कंप्लीट कर लिया, तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6।